नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। और इस वीडियो का जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, जिसे आपको नोट डाउन करके सॉल्व करना है। फिर जो वैल्यू निकले उसे कमेंट सेक्शन में भेजना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइंड आउट किया गया आंसर सही है या फिर गलत है। तो आइए बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो का, इस वीडियो के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि इस आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है और दहाड़ के कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। और इसमें दो इक्वेशन आपको गिवन है। पहली इक्वेशन आपको गिवन है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6/5 और दूसरी इक्वेशन गिवन है एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। और इसमें बगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ब्रैकेट में लिखा है कि ना इसमें x 0 के बराबर है, ना y 0 के बराबर है, और ना ही x बराबर है y की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। भले ही ये आपको बहुत बड़ी चीज ना लगती, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज गिवन ना रहे ना तो इंसान कुछ भी सोच सकता है क्वेश्चन के बारे में। तो इसलिए हमें ये चीज क्वेश्चन में देना और इसे पढ़ना और इसे समझना बिल्कुल जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आइए इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, और कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं गिवन है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमें ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करना है, बचता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करता हूं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यूज कर लेते हैं। अब आपका वही सवाल जो आप मुझसे हर बार पूछते हो, हर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने से पहले वही आप मुझसे फिर से पूछ रहे हो, जो कि है क्या मुझे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मेरी आंखों में खटक रहे हैं, क्या मुझे प्रतीत हो रहा है? तो मेरा आंसर रहेगा हाँ, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मेरे आंखों में खटक रहा है। तो खटक रहा है तो क्या करना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कदम बढ़ा सकते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में? तो आइए देखते हैं आखिर क्या हम कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हम कर सकते हैं बताइए। एक काम कर सकते हैं, बोलो क्या? कि हम इनका रेसिप्रोकल कर दें, डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में कर दें और नोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर दें, ठीक है। तो कर देते हैं। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। अब जब इक्वल के इस साइड हुआ तो इक्वल के इस साइड भी तो होगा, तो ये हो जाएगा 5/6। क्लियर? इतनी बात क्लियर है। यही चीज दूसरे इक्वेशन में भी करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है। अब भी मेरी आंखों में ये दोनों इक्वेशन खटक रही हैं, तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? इस 6 को यहाँ भेज सकते हैं। तो इस 6 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y अपॉन में एक्स वाई बराबर 5, ठीक। क्या मैं इस वाले टर्म को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ? किस तरीके से? 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 6y अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक। वही चीज है, बस लिखने का ढंग, लिखने का पैटर्न बदल गया, ठीक।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे जब इन दोनों फ्रैक्शन को, तो ये x x कट जाएगा, ये y y कट जाएगा, बचा क्या, बचा 6/y प्लस 6/x बराबर में 5। क्लियर है, क्लियर है। अब बिल्कुल यही सेम स्टेप इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए करेंगे। इस 6 को सबसे पहले हम यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 6x अपॉन में xy बराबर में 1। तो वही चीज इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6y अपॉन xy अप माइनस 6x अपॉन xy इज इक्वल टू 1। तो x से सॉरी y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन x माइनस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो हमें ये पहली इक्वेशन मिल गई और ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। नहीं 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 नहीं, अभी भी मेरी आंखों में खटक रही, क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए मेरी आंखों में, और अब भी इतने सब के बाद भी ये दोनों इक्वेशन मेरी आंखों में खटक रहे हैं। भैया कब तक और कितना आपकी आंखों में चीजें खटकती हैं? अब वो ईश्वर की देन है, खटकती रहती है, और इससे मुझे फायदा मिलता है, मुझे पता चल जाता है, मुझे सिग्नल मिल जाता है कि हाँ इसे अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो मेरी आंखों में खटक रहा है तो मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देता हूँ। तो अब इन दोनों इक्वेशन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम जब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डालेंगे ना, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इन दोनों इक्वेशन में 1/x और 1/y कॉमन है। कॉमन है कि नहीं भाई? इस टर्म को सबसे पहले लिख दो और इस टर्म को यहाँ पे लिख दो। कॉमन दिखा? 1/x 1/x 1/y 1/y दिखा ना? इस 1/x को मान लो a और इस 1/y को मान लो b और पुट कर दो इन दोनों इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 6b बराबर 1 और ये हो जाएगा 6a प्लस 6b बराबर 5। भाई इस 6 अपॉन x को क्या हम 6 से लिख सकते हैं और 6 अपॉन y को क्या हम 6b लिख सकते हैं? तो चाहे हम 6b प्लस 6 से लिखें, चाहे हम 6a प्लस 6b लिखें, बात एक ही है। तो जब बात एक ही है तो हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम a को बाद में लिखेंगे और b को पहले लिखेंगे तो भी तो मेरी आंखों में खटेगा और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसे मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने a को पहले लिख दिया और b को बाद में लिख दिया। क्लियर है? अरे क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे पटक देता हूं। तो पटक दो, पटक दिया, 6a माइनस 6b बराबर 1। अब मुझे दिख रहा है कि एडिशन करने पर इन दोनों इक्वेशन के बीच में ये b वाली टर्म इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेट हो जा रहा है। तो एडिशन ही सही, एडिशन ही कर देते हैं। तो एडिशन करने पे मुझे मिलेगा 12a बराबर 6। a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/2। अब इस a की वैल्यू को मान लीजिए हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो बहुत बड़ा सा सांप बन गया। सांप सीढ़ी वाला गेम खेलो ना, बस वही वाला सांप बना है। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन में ये a की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 6b बराबर 1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3 माइनस 6b बराबर 1। 3 कॉमन लेने पे हमें कुछ गलत हुआ क्या? कुछ गलत हुआ नहीं, 3 कॉमन नहीं लेते। एक काम करते हैं, हम 6b को इस तरफ भेज देते हैं और इस 1 को इस तरफ भेज देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 6b और ये हो जाएगा 2 बराबर 6b और b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1/2 मिली और b की वैल्यू कितनी मिली? 1/3 मिली। अब जैसा कि a बराबर है 1/x के, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/x की वैल्यू 1/2 है, और जैसा कि 1/y की वैल्यू है b, तो क्या हम कह सकते हैं
कि 1/y बराबर है किसके, 1/3 के। भाई तुम्हारे दोस्त का दोस्त तुम्हारा क्या लगेगा, दोस्त ही लगेगा। जब 1/x बराबर है a के और जब a बराबर है 1/2 के, तो क्या हम कह सकते हैं 1/x बराबर होगा 1/2 के, बिल्कुल। ऐसे ही जब b दोस्त है 1/v का और b की वैल्यू है 1/3, यानी b का दोस्त और है दूसरा 1/3, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1/y का 1/3 क्या लगेगा, दोस्त ही लगेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, बिल्कुल नहीं हो रहे। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालने के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2 और y की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो इसी तरीके से हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल क्लियर है। अरे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलिए इस पॉइंट पे अब करते हैं इस वीडियो का अंत। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने जो एक क्वेश्चन करवाया है वो समझ में आया हो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक बार फिर से वही ध्येय एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि इस चैप्टर 3 में इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस का जो लेवल रहेगा वो तुम्हारे दोस्तों में नहीं रहेगा, वो तुम्हारे पूरे क्लास के स्टूडेंट्स में नहीं रहेगा। जो तुमसे पढ़ने आएगा चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट वो भी मास्टर हो जाएगा। अब जैसा कि ये वीडियो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क देना बनता है। तो इस वीडियो का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, इसे आपको नोट डाउन करना है और सॉल्व करना है। जो वैल्यू निकले उससे कमेंट सेक्शन में भेजना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइंड आउट किया गया आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, और एक बार फिर से लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं